नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आइए तेजस 24 का रुख कर लेते हैं। यूपी के आजमगढ़ में दूल्हे की कार पर दबंगों ने तोड़फोड़ की और ड्राइवर को भी पीटा। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए जहां दबंग कार पर लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। दरअसल ड्राइवर जब कार लेकर अजमतगढ़ बाजार पहुंचा, तभी बोलेरो सवार कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और गाड़ी रोक ली और गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन लोगों ने ड्राइवर से मारपीट की और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर से बदमाशों ने शहर में की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। सदर बाजार में बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये रिपोर्ट देखिए। बदमाशों ने आसपास और आमने सामने की दुकानों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने वहां भी गोलियां चलाई। इस घटना में ज्वेलर्स महावीर जैन के यहां शादी समारोह के खाने का ऑर्डर लेने आए आगरा के हलवाई गुड्डू जैन को पैर में गोली लगी। हलवाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महावीर जैन के बेटे आकाश जैन का आरोप है कि इस वारदात में बदमाश कपिल यादव के साथियों ने गोलियां चलाकर दहशत फैलाई है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। यूपी के हरदोई में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। देखिए। सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, जहां खुलेआम दबंगई देखी जा सकती है। इस तस्वीर में कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है जिसकी पिटाई हो रही है वो पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करता है, जिसके साथ पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हुआ। फिर क्या था, दबंगों ने सेल्समैन की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पालतू कुत्ते ने 6 साल के खेल रहे बच्चे पर हमला किया। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो में कुत्ता बहुत बुरी तरह से मासूम बच्चे को काटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पीड़ित बच्चे की पहचान 6 साल के दिव्यांश के रूप में हुई है, जो कि प्रेमनगर पार्ट 3 किराड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है और वो सभी बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान कुत्ता ऊपर से नीचे आया और बच्चे पर हमला कर दिया। पड़ोसी दौड़े और बचाव किया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल थाना प्रेमनगर पुलिस ने कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों का आतंक देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन साकेत क्षेत्र में नकाबपोश बाइकर्स गैंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर में दहशत फैल गई है। वीडियो में 20 से ज्यादा बाइकों पर सवार कई युवक नकाब पहनकर लाठी डंडों के साथ सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। शहर के बीचों बीच इस तरह का प्रदर्शन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बाइकर गैंग रात के समय कई इलाकों में स्टंट करता दिख जाता है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हो जाते हैं। वीडियो सामने आते ही मुजफ्फरनगर पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई है। पटना से सटे गोपालपुर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। खबर है कि भोगीपुर गांव में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रॉपर्टी के विवाद में 75 साल के अशरफी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने भाग रहे 2 संदिग्ध हमलावरों को पकड़ लिया और उन्हें पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस वारदात को हत्या और मॉब लिंचिंग के एंगल से जांच कर रही है और गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार के सहरसा में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। खबर है कि अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब मृत्युंजय नाम के शख्स बाइक से सहरसा जा रहा था। तभी सदर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने उसकी पीठ में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की सूचना के बाद जांच कर रही है, लेकिन अभी तक अज्ञात बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।
बिहार के भोजपुर जिले में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। खबर है कि बदमाशों ने जेडीयू की महिला नेता पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की पहचान लीलावती उर्फ सोनम पटेल के रूप में हुई है। बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब वो घर से बाहर जा रही थी। तभी घात लगाकर बदमाशों ने चाकू से सोनम पटेल की पीठ पर वार किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है आरा के सदर अस्पताल में शुरुआती उपचार के बाद पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल हबीबगंज थाना क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 3 बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बीच सड़क पर लिटाकर डंडों से बेरहमी से पीटा और मारपीट के बाद उसे अधवरा हालत में सड़क पर छोड़कर आराम से फरार हो गए। वहीं वहां मौजूद लोगों ने उस युवक की मदद भी नहीं की। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में 2 पक्षों में रास्ते को लेकर विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक जगह से निकलने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। उसके बाद जिसे जो मिला उसने एक दूसरे पर उससे हमला कर दिया और इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मोतीनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के खंडवा में किसान की गाड़ी से लाखों रुपए का बैग चोरी हो गया है। रिपोर्ट देखिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक शख्स कार के पास दिखाई देता है। आसपास कई गाड़ियां आ जा रही थीं, जिस वजह से किसी ने भी चोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। चोर ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, बैग चोरी करके फरार हो गया, जिसमें 2,70,000 रुपए थे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के वाराणसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां काशी विद्यापीठ कैंपस स्थित नरेंद्र छात्रावास के बाहर कुछ युवकों ने खड़ी बाइक पर हमला बोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। घटना के बाद का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक वाहनों में तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। आरोपियों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वीडियो के आने के बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र छात्रावास विद्यापीठ पुलिस चौकी से केवल 50 कदम की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के हाथरस में जंग का अखाड़ा बना शादी समारोह। ये रिपोर्ट देखिए। किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ये विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया, जिसमें युवक की पिटाई की गई और लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की निगरानी कर रही है और तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार टैंकर ने इको कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। ये भीषण सड़क हादसा मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि कार में 9 लोग सवार थे, जो बदायूं से पंजाब काम की तलाश में जा रहे थे। तभी अनूप शहर के बुलंदशहर रोड पर एक टैंकर ने इको कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बिहार के भागलपुर में स्कूली बस से ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाल बाल बचे ई रिक्शा सवार यात्री।
दरअसल भागलपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया जा रहा है बस की लापरवाही से ई रिक्शा हादसे का शिकार हुई, जिससे गुस्साए ई रिक्शा चालक की बस ड्राइवर से नोकझोंक भी हो गई। तभी ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर जाकर विवाद को शांत कराया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के महावीर चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे एक पुलिसकर्मी पर एक ऑटो रिक्शा चालक ने रिक्शा चढ़ा दिया, जिससे पुलिसकर्मी मौके पर ही जमीन पर गिर पड़े और रिक्शा में फंस गए। इसके बावजूद आरोपी ऑटो रिक्शा चालक ने रिक्शा नहीं रोका और उनको करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ चला गया। इस हादसे में तुकाराम टकसाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सिग्मा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब पुलिसकर्मी को बचाने के लिए पीछा किया गया। इस दौरान भी ऑटो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, तेज रफ्तार से भागने के दौरान ऑटो रिक्शा में बैठी 3 सवारियों में से एक सवारी सड़क पर गिर गई। इसके बावजूद आरोपी भागता हुआ नजर आया। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक को पकड़ लिया है। उत्तराखंड के टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी बस 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में गुजरात, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के 13 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। दरअसल बस ऋषिकेश के दयानंद आश्रम से 29 लोगों को कुंजापुरी मंदिर लेकर गई थी। वहीं से लौटते वक्त कुंजापुरी हिंडोला खाल के पास अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए, जिससे ड्राइवर ने बस का कंट्रोल खो दिया और बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। यूपी के इटावा में एक अनियंत्रित बस एक दुकान में घुस गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। खबर है कि इटावा से मैनपुरी जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर मदर डेयरी के गेट से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की माने तो यह हादसा तब हुआ जब बस के आगे चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगा लिया। तभी कार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और बस सीधे मदर डेयरी के गेट से जा टकराई। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर पर रुख कर लेते हैं। इथोपिया में 10,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी भारत की तरफ बढ़ रहा है राख का गुब्बार। राख के गुब्बार से उड़ानों पर पड़ा है फर्क। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी की है एडवाइजरी। तो बड़ी खबर है, जिस तरीके से 10,000 साल बाद ये इरप्शन हुआ है वोल्केनो में, उसके बाद से ये अब जो है राख का गुब्बार भारत की तरफ बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। अभी फिलहाल कई उड़ानों को रद्द भी किया जा सकता है और इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये ज्वालामुखी फटा है उसके वजह से ओमान, यमन, इथोपिया जैसे कई देशों में ये जो राख का गुब्बार है उसका असर दिख रहा है और ऐसे में जाहिर तौर पर एयरलाइंस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो एयरलाइंस हैं वो अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देशों से जो आते हैं वो यही रूट लेते हैं। खास करके हम अगर ओमान, यमन की बात करें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक एयरलाइंस का होता है और इसी को देखते हुए भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी अपने दिन को सफल बनाना चाहते हैं तो जरूर देखिए आज का गुरु मंत्र।